हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंटेंट। तो डिफरेंशिएशन में आज जो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं वही आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन के साथ जो कंसर्न प्रॉब्लम है उनको करने जा रही हैं यहाँ पे। नाउ सपोज अब आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको ये फंक्शन दिया गया, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। यू आर गिवन हियर y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x square minus x plus 1 log of this upon this plus 2 by root 3 time tan inverse root 3x upon 1 minus x square. Then you need to prove that dy upon dx equal to 4 upon 1 plus x square plus x power 4. So 4 upon 1 plus x square plus x power 4, that is something we need to verify here. Fine. Listen now carefully what I'm saying here. तो एक काम करते हैं, पहली बात तो I can write log of a upon b as log of a minus log of b प्लस यहाँ पे क्या है 2 by root 3 टाइम tan inverse रूट 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई हैव केप्ट एज सच। जब ये काम आपने यहाँ पे किया, अब हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, log के लिए क्या होता है 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। तो पहले log का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 अपॉन की फॉर्म में आ गया, आगे एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x एंड एक्स के लिए क्या आएगा 1। तो ये हमने 2x प्लस 1 ऊपर लिख दिया बाद में। तो पहले log को किया गया एंड देन जिसके ऊपर ये ऑपरेटेड है, मतलब जो इसके लिए एंगल का वर्क कर रहा है, एज एन एंगल यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। अब चलते हैं आगे, व्हाट अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बच्चे डेट विल बी 2x माइनस 1। एनी हाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, वेट एंड वॉच। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ द मेन थिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज लाइक अ स्केलर टू बी केप्ट एज सच। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहली बार हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है कंसिडर कर रहे हैं। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे को tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है तो जो भी यहाँ पे है आपके पास एंगल, डेट विल नाउ बी इन दिस फॉर्मेट 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया तो डेट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस, अब यहां पे एंगल क्या है, ये है, तो रूट 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बट डिफरेंशिएशन इज नॉट ओवर येट। ये तो हमने tan इनवर्स को किया है, अब यहां पे tan इनवर्स के लिए ये क्या है ना, दिस इज द एंगल। तो आगे क्या आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, रूट 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी वेरी केयरफुल नाउ। तो दैट इज हाउ द कंप्लीट डिफरेंशिएशन विल बी डन। ठीक है, तो log के लिए 1 अपॉन की फॉर्म में, यहाँ पे इसके लिए क्या आ गया 2x प्लस 1, फिर अगेन log के लिए 1 अपॉन की फॉर्म में एंड देन यहाँ पे 2x माइनस 1, 2 बाई रूट 3 एज सच। tan इनवर्स का क्या था 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल पार्ट दैट हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब इतना काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम क्या करना है, अनडाउटेडली यू नीड टू टेक एलसीएम। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चल रहा हूँ। लुक, ये यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई टर्म्स ऑल टुगेदर। तो मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैंने 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डेट विल नाउ बिकम 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x, 1 के साथ तीनों को करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट देन यू हैव टू चेंज द साइन बिकॉज इन बिटवीन यहाँ पे क्या है माइनस साइन है। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x क्यूब, देन 2x इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, लेकिन ये भी क्या बनेगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, देन 2x इंटू 1, यहाँ पे माइनस ऑफ 2x, देन ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर
ये आपके पास यहाँ पे जो -x से +x बनेगा एंड देन -1 यहाँ पे +1, तो बी केयरफुल, चेंज द साइन अकॉर्डिंगली. What I done? I have simply taken LCM here, nothing else has been done, you can check it out. Fine. जब ये काम हो गया, अब चलते हैं आगे. लक, ये जो √3 है ये इस √3 से कैंसिल, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे √3 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपके पास एक स्केलर है, तो ये √3 और √3 मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए. तो बचा क्या यहाँ पे अब 2 टाइम्स. लुक, हम अगर इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 3, आगे क्या आ गया x² अपॉन नीचे क्या आ गया 1 - x² का स्क्वायर. तो हम लोगों ने क्या किया, ये √3 और √3 को कैंसिल कर दिया. यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 1 प्लस इसका स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे 3x² अपॉन यहाँ पे क्या गया नीचे वाले का होल स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पे. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट. अब ये काम करने के बाद n2, अब ये जो बचा है यहाँ पे लगेगा बच्चे आपके पास कोशेंट रूल, क्योंकि अपॉन में है तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे वाले का स्क्वायर. अब क्या होगा, नीचे वाला टर्म एज सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या है x है, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस. अब चलते हैं आगे. अब न्यूमरेटर एज सच, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 के लिए क्या आएगा 0 एंड x² के लिए क्या आएगा 2x, तो आगे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा -2x. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. तो वो डिफरेंशिएशन भी यहां पे पूरा हो गया. अब आपने इस पूरे को सोल्व करना है, तो अब अगर आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे, लेट मी चेक. एक तो यहां पे 2x³ खत्म हो गया, एक यहां पे आपके पास 2x कैंसिल हो गया, एक आपके पास यहां पे ये x कैंसिल हो गया. तो बचा क्या, ये x² क्या बनेगा 2x², और ये 2x², एक 2x² से यहां पे कैंसिल हो गया, तो रह गया 1 + 1 2, यहां पे -2x². नाउ इट इज अ टर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से प्रोडक्ट. तो इसमें एक काम करते हैं, सुनो, आपको यहां पे क्या दिया गया, x² + x + 1, x² - x + 1. I can write it to be x² + 1 + x, and then I can write it to be x² + 1 - x. तो this is in form a + ba - b. It will become a² - b². तो यहां पे क्या आएगा, a² का मतलब यहां पे इसका स्क्वायर माइनस b². तो अगर सोल्व किया पावर 4 1, देन यहाँ पे 2x पावर 2 माइनस x पावर 2, तो इट मीन x पावर 4 प्लस x² + 1. तो मीन इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. ये आगे मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट. अब चलते हैं यहाँ पे पहले आप एलसीएम लेके चलिए. अगर आपने एलसीएम लिया तो यहां पे क्या आएगा 1 - x² का होल स्क्वायर प्लस ऊपर क्या पड़ा है 3x² अपॉन यहां पे क्या है 1 - x² का स्क्वायर. वहां पे ऊपर क्या पड़ा है 1 - x² माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहां पे क्या आएगा 2x² अपॉन यहां पे क्या आ गया 1 - x² का स्क्वायर. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, here is no change for the moment. ये पूरा टर्म ये टर्म से कैंसिल हो गया. ऊपर क्या बचा 2 टाइम्स 1 माइनस x² में 2x² ऐड किया तो यहां पे प्लस x². अगर आप यहां पे नीचे इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा आइडेंटिटी a - b² a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab प्लस यहां पे क्या आ गया 3x². तो यहां पे फिलहाल के लिए कोई भी चेंज नहीं है. इसको सोल्व करेंगे 2 + 2x पावर 2, यहां पे 1 + x पावर 4, 3x² में से 2x² गया, यहां पे x². आप यहां पे एलसीएम लेके चलो सेम आएगा, एंड दैट इज द आंसर फाइनली यू आर गोइंग टू गेट. ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इन ऑल. अगर हम यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं तो फाइन. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू. तो फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज अ बिट लेंथी एंड ऑब्वियसली वर्थ डूइंग. ये प्रॉब्लम आपके पास करने लायक है, ठीक है. तो इसको अपना प्रॉपरली करके चलेंगे. देन आगे आपके पास यहाँ पे है, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. प्लीज वेट.
Again important one, you're given if y equal to x into sine inverse x upon root 1 minus x square plus log of root 1 minus x square, then prove that जो डिफरेंशिएशन है that is sine inverse x upon 1 minus x square power 3/2 power 3/2, तो that is something we need to do. हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है. anyhow let we come across the differentiation. One thing is very much clear, it is division now, तो we have to move ahead with quotient rule. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला टर्म का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द वन लाइंग इन न्यूमरेटर. मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कारण एक, देन माइनस यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म लाइंग इन डिनोमिनेटर. ये हो गया पहला काम. ठीक है. अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, ये log ऑफ रूट दिया ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. तो 1/2 को मैं आगे लेके आ सकता हूं, तो यहां पे क्या बचा, प्लस 1/2 आगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ गया, log ऑफ 1 माइनस एक्स को, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था. तो जो रूट था, रूट यहां पे क्या था, log ऑफ a पावर b क्या होता है, b लोगे, है ना. तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे पावर को आगे कर दिया फिलहाल के लिए. तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे थ्रू आउट लिख दिया, डिफरेंशिएशन अभी कहीं पे किया नहीं है, अब करेंगे हम लोग. अब सुनो यहाँ पे, लुक यहाँ पे एक ही कॉमन एरर होती है जो बच्चों की होती है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लीज बी केयरफुल. इट इज द प्रॉब्लम यू कैन से जनरली इन्वॉल्विंग क्वोशिएंट रूल एज वेल एज प्रोडक्ट रूल. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ गया, प्लस आगे क्या आएगा, सेकंड फंक्शन एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन. अब ये देखना है आपने, पहला फंक्शन एज सच साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज सच पहले वाले का डिफरेंशिएशन ये पड़ा है. फाइन, माइनस अब यहां पे चलो, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स यहां पे है. नाउ व्हाट इज इट्स डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, रूट का डिफरेंशिएशन बताया गया था 1/2 रूट एक्स. तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शायद यहां पे लिखा होगा, ये रहा रूट एक्स 1/2 रूट एक्स. तो यहां पे क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व किया 1/2 रूट एक्स, तो यहां पे ये आ गया. बट देन इट इज नॉट ओवर येट, कारण मेरे को यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 के लिए 0 एंड एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x. तो यहां पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x. ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x आएगा. तो मैंने यहां पे इसको फिलहाल के लिए डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे. अब जब आपका इतना टास्क यहां पे खत्म हो गया, अब चलो आगे, ये मेरे पास पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, एंड देन अपॉन यहां पे क्या पड़ा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब रह गया बोवला टर्म प्लस 1/2 टाइम. अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x. तो यहां पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया log का डिफरेंशिएशन. और जब ये log का डिफरेंशिएशन आपने यहां पे किया, आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 के लिए 0, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x. तो 1 के लिए क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x आएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, नाउ लिसन केयरफुली. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया, x आ गया. अब ये रूट वाले टर्म को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स. फाइन, ये बन गया. यहां पे देखो, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल. माइनस और माइनस यहां पे क्या बनेगा, प्लस. तो यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज हम मल्टीप्लाइड एक्स बाई एक्स. ठीक है, अपॉन यहां पे क्या आ गया बच्चे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, यहां पे प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 2 और 2 कैंसिल. यहां पे क्या आ गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब सोच के देखो,
अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चल पड़ूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर ये जो x है ये बाद में उस माइनस एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके क्या आएगा, ये ऊपर वाला टर्म एज सच, ये देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, आगे क्या पड़ा है प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में यहाँ पे माइनस साइन एंड देन यहाँ पे क्या x, तो x और x आपस में क्या हो गए कैंसल। अब इनमें से कुछ कॉमन आता है, पहले ये देख लो न्यूमरेटर में से कॉमन आता है साइन इनवर्स x, तो अगर मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे साइन इनवर्स एक्स हमने बाहर निकाल दिया अपॉन यहां पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ यू आर नियर टू द एंड ऑफ योर प्रूफ, टेक एलसीएम हियर। अगर आप यहां पे एलसीएम लिया तो यहां पे क्या होगा रूट एंड रूट खत्म, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये जो रूट है ये टर्म नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, इनटू यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा अब आपके पास 1 को साइन इनवर्स एक्स से किया, आई विल बी गेटिंग साइन इनवर्स एक्स एंड मोर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 है, ये पावर क्या है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ये क्या बन जाएगा पावर 3/2। तो डेट इज द वैल्यू विद यू, ये आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए ये वैल्यू बच्चे आपको इस तरीके से यहाँ पे इजी वे में मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, यू आर गिवन y इक्वल टू e पावर रूट x यहाँ पे होल रूट, तो इसको कैसे करेंगे। नाउ प्लीज बी केयरफुल क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं सभी, ये डिफरेंशिएशन आपको नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, देखो यहाँ पे सोच के चलो, पहली बात तो पहले तो ये रूट सोल्व होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, इसको एज अ एक्स सोच के चलो, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, मतलब ये आ गया, ये हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/2 टाइम यहाँ पे क्या आ गया रूट एक्स। अब जब ये काम किया, अब ये रूट हैज बीन डन, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड, फॉरगेट इट। अब एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, नाउ इट इज द टर्न ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पावर x का e पावर x, तो यहां पे क्या आएगा e पावर रूट x, सेम ये मैंने एक्सपोनेंशियल को किया, तो जब एक्सपोनेंशियल को किया गया सेम आ गया। अब जब एक्सपोनेंशियल हो गया, नाउ फॉरगेट एक्सपोनेंशियल, अब क्या रह गया ओनली रूट x, तो आगे रूट x का डिफरेंशिएशन फिर क्या आएगा 1/2 रूट x, तो डेट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर इन ऑल, ये मेरे पास यहां पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, पहले रूट को किया, ये जो सबसे ऊपर टॉप पे रूट पड़ा है, तो टॉप पे जो रूट है उसके लिए 1/2 रूट x आ गया, देन एक्सपोनेंशियल का सेम, देन उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल जिसके ऊपर डिफाइन है उसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे करके चलना है। देन अगला काम है बच्चे y इक्वल टू 1/log ऑफ cos x, तो अनडाउटेडली क्वोशिएंट रूल यहां पे लगेगा, आपने ये नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया। अब देखो नीचे वाला टर्म एज सच इनटू, अब यहां पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 1 एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x, दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो ये यहां पे क्या बनेगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहां पे ऑन द होल ऊपर बन गया 0 माइनस 1 इनटू, अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहां पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा 1/cos x, एंड देन आगे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं है, तो अल्टीमेटली ये माइनस तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो sin/cos यहां पे क्या आएगा 10x, यहां पे क्या आएगा log ऑफ cos x होल पावर 2, तो दैट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट फाइनली। अगर मैं यहां पे इस पूरे के पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो कुछ बच्चे आपको इस तरीके का न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे मिल जाना है, फाइन।
हाँ जी, देन आगे आपको यहां पे दिया है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x माइनस 1, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन हियर। हमने ये फंक्शन को यहां पे डिफरेंशिएट करना है। तो इन केस अगर आप यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, ये यहां पे क्या आएगा, tan इनवर्स के लिए क्या आएगा, पहली बात तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली व्हाट विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस यहां पे क्या आएगा, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये तो हो गया पहला काम। तो हम लोगों ने क्या किया है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस यहां पे क्या आ गया, ये x के प्लेस में, तो इसका स्क्वायर आ गया। आगे क्या करेंगे, अब आपने यहां पे आगे इसकी टर्म यहां पे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x माइनस 1। तो अब लुक ये क्या बन गया, 1 अपॉन यहां पे e पावर x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, फिर e पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करना है अपॉन की फॉर्म में, तो यहां पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल। तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या आएगा, पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म एज सच। नाउ लुक, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, e पावर x के लिए यहां पे e पावर x आएगा, 1 के लिए क्या आएगा 0, देन माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन को रखो ऐसे ही, न्यूमरेटर एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो e पावर x के लिए e पावर x, बिकॉज फॉर 1 दिस विल बिकम 0 हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहां पे एलसीएम लेके चलिए। तो जब आप यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन यहां पे लुक ये क्या बन गया, e पावर x माइनस 1 होल पावर 2, यहां पे e पावर x प्लस 1 होल पावर 2 अपॉन यहां पे क्या आ गया, e पावर x माइनस 1 होल पावर 2, एंड देन इनटू। अगर आपने इसको सॉल्व किया, आप यहां पे क्या करेंगे, e पावर x को कॉमन निकाल लो, तो यहां पे क्या बचा, e पावर x माइनस 1, और यहां पे साइन चेंज करो इनके, माइनस e पावर x प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यहां पे, अपॉन यहां पे क्या है, e पावर x माइनस 1 होल पावर 2। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ये मेरे पास यहां पे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा है वो मेरे पास यहां पे आंसर आएगा, दोनों आपस में क्या हो गया, e पावर x यहां पे कैंसिल, तो यहां पे माइनस 1 माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 टाइम e पावर x, यहां पे इसको एक्सपेंड कर देना बच्चे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास वहां पे वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू बस आपके पास यहां पे एज अ फाइनल आंसर आपको मिल जानी है। तो इतना सा काम आपने यहां पे करके चलना है। ठीक है, देन आगे आपके पास है यहां पे इफ 1/2 टाइम्स e पावर y, इंपॉर्टेंट 1, माइनस e पावर माइनस y इक्वल टू x, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एनी हाउ, अब अगर आप यहां पे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको सोल्व करने का आपके पास क्राइटेरिया क्या है, सुनिए मेरी बात बड़े आराम से। देखिए इसका मतलब यहां पे क्या है, आपको ये दिया गया है e पावर y माइनस e पावर माइनस y इज इक्वल टू, ये 2 वहां पे चला जाएगा राइट हैंड पे 2x। डिफरेंशिएशन इज ऑल इंपॉर्टेंट हियर। अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, डिफरेंशिएशन वैसे चलेगा जैसे हमने पहले किया था, बट थोड़ा सा इसको लॉजिकल वे में हम जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। समझो यहां पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, ये आपको गिवन है। एक काम करता हूं मैं, यहां पे दोनों तरफ यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो अगर मैंने यहां पे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, देयर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वही आएगा। e पावर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e पावर y ही आएगा। लेकिन देन आगे क्या करेंगे, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर y को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, that is dy upon dx, तो into dy upon dx will come here, that is why the problem has been very 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 important। ये स्किप नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे with respect to x से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। e पावर y के लिए डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेम आ गया। आगे किसकी टर्म आएगी, y की आएगी। ऐसे करते हैं फिर जिसके ऊपर ये डिफाइन होता है। तो अगर मैं y की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू नो दैट इज योर dy upon dx, तो दैट इज why आई एम पुटिंग dy upon dx राइट हियर। ठीक है, अब ये काम करने के बाद माइनस साइन। अब अगला टर्म, अब e पावर माइनस y के लिए e पावर माइनस y
माइनस वाई, आगे माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन ऐसे आ गया, देन वाई के लिए क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे यहां पे क्या आएगा, नाउ दैट इज इन द फॉर्म के एक्स, तो के एक्स के लिए क्या होता है के, तो यहां पे क्या आएगा ओनली 2, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है। तो आई एम रीचिंग अप टू हियर, वन से डन अप टू हियर। अब आप यहां पे क्या करो, यहां से dy अपॉन dx को कॉमन निकालो, तो अगर मैं dy अपॉन dx को कॉमन निकाला यहां पे e पावर y, ये माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, e पावर माइनस y इक्वल टू क्या आ गया 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx फ्रॉम हियर, दैट विल बिकम 2 अपॉन e पावर y प्लस e पावर माइनस y। तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट, तो ये क्या आएगा 2 अपॉन e पावर y प्लस e पावर यहां पे क्या आएगा माइनस y। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। एवरी वन ऑफ यू इज अवेयर कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, देन प्लस यहां पे क्या होता है आपके पास 4ab, इफ यू रिमेंबर। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वक्त भी आपने इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया था। एनी हाउ, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सपोज मैं a के प्लेस में e पावर y और b के प्लेस में e पावर माइनस y फिल कर दूं थ्रू आउट, यहां पे e पावर y, e पावर माइनस y होल स्क्वायर 4 इंटू e पावर y, e पावर माइनस y। तो व्हाट डज दिस बिकम, नाउ लुक, इट मीन जो मेरे पास यहां पे e पावर y, e पावर माइनस y का स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू गिवन टू यू, व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू गिवन टू यू, 2 टाइम x। तो अगर ये पूरा वैल्यू 2 टाइम x है तो यहां पे 2 टाइम x का स्क्वायर आ गया, तो यहां पे क्या आएगा 4x स्क्वायर, e पावर y एंड e पावर माइनस y कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया 4। तो यहां पे क्या आएगा, यहां से मैं 4 को कॉमन लेके चलूंगा तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये तो इसका होल स्क्वायर यहां पे ये है, तो अगर मैं रूट लिया तो रूट लेकर चलने के बाद ये वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यू नीड टू शो ऑल दीज थिंग्स, ओके। ये आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा कि जो e पावर y प्लस e पावर माइनस y है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे y मेकिंग यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी असेस किया है। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल, एंड फाइनली बचे यू विल बी डन। आपके पास यहाँ पे जो आपको आंसर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन, दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। देन आगे आपके पास आपको यहाँ पे दिया गया है या गिवन y इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया। तो अब अगर आप यहां पे इसको इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं, एक तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहां पे फॉर्मेट देखो, इनवर्स में हमने ऐसा फॉर्मेट किए हैं, तो जहां पे एक्सप्रेशन को इजी बना सकते हैं बनाइए। आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे एक्स वैल्यू को साइन थीटा फिल करेंगे। तो अगर मैंने यहां पे एक्स वैल्यू को साइन थीटा फिल किया तो ये यहां पे क्या बनेगा log ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या आएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा ओनली कोस ऑफ थीटा, यू कैन चेक इट आउट। अब ये यहां पे क्या बनेगा log ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ओनली 2 थीटा। लुक कितना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपका यहां पे बन रहा है। तो ये क्या बनेगा आ गया log 2 थीटा, तो मतलब log ऑफ 2 टाइम यहां पे क्या आ गया थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स। तो कहां पे तो ये एक्सप्रेशन था, कहां पे ये है, इसको सोल्व करना मच इजियर, कुछ भी नहीं है, एक लाइन में आपका डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पे आ गई ये y की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 टाइम साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो log के लिए डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में, एंड देन आगे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये क्या हो गया ये kx की फॉर्म में हो गया, तो 2 को रखो ऐसे ही। आगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये 2 and 2 दोनों कैंसल, तो द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट ये क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ओके, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो ये आपके पास यहाँ पे इस कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है जो कि हमने इवेल्युएट करना था बच्चे। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर।
नाउ आफ्टर गेटिंग दिस मच डन, अब चलते हैं आगे। Listen now carefully. You are given here y equal to log of sine of x square upon 3 minus 1. That is something you are given here. Once again, be very careful. Okay, आसान है, बस लॉजिकली जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं रूल्स को माइंड में रखिए। पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले रूट की टर्म आएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या है, पावर है, ठीक है। यह रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया दैट विल बी 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 2 रूट ये पूरे का पूरा आ गया। तो ये हमने रूट को फिलहाल के लिए सॉर्ट आउट कर लिया, ये मैंने रूट को सॉर्ट आउट किया, ठीक है। नाउ फॉरगेट रूट कि इट इज हियर, इसको दिमाग से बाहर निकालो। अब आ जाओ अगले फंक्शन पे, अब जो बचा है उसको देखो। अब टर्न आएगी लॉग की, लॉग के लिए क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, नाउ दिस वन इज लाइक x है, तो 1/ क्या आएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने log को डील किया, तो नाउ फॉरगेट log हियर। अब अगली टर्म किसकी आएगी, साइन की। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ, ये ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, मैंने ये साइन को किया, नाउ फॉरगेट साइन। अब क्या बच गया, एंगल, ये ऐसे चल रहा है, चेन बनती है। आगे क्या आ गया आपके पास, x²/3। अगर मैं चाहूं तो मैं x²/3 को 1/3 इंटू x² लिख सकता हूं, नाउ डेट इज kx। तो यहाँ पे 1/3 ऐसे ही, x² का क्या होता है 2x होता है, आपको पता है, वही पावर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू 1/3 इंटू 2x। 1 के लिए क्या होगा 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो डेट इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ इनसाइड, यहाँ पे क्या है रूट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। जहां से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल, x/3 तो ये आ गया, cos साइन क्या आएगा कोट, दैट्स ऑल, दैट इज योर आंसर। ओके, यू कैन वाइंड अप लाइक दैट। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कोस x अपॉन b प्लस a cos x, that is something we have been given. So let me take on to this particular problem, important one and good one from calculation point of view also you can say. अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो बचे हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर आ गया। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1/√1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया x²। ये काम होने के बाद ये तो हमने साइन इनवर्स को किया, अब किसकी टर्न आएगी, जो आपके पास वहां पे जिसके ऊपर किया ऑपरेटेड है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आगे क्या आएगा दिस पार्ट। तो ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो डेट आई एम इम्प्लीमेंटिंग हियर, ये मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल आगे लगा दिया। अब ये क्या बनेगा देखो, ये आ गया b प्लस a cos x, लिख लेते हैं इसको पूरा अगर आपको लगता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आगे क्या आएगा a प्लस b cos x माइनस ऊपर वाला टर्म एज सच a प्लस b cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पे क्या आएगा b प्लस a cos x। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इसको सोल्व करना है हमने। लुक, ये क्या बनेगा 1/, अगर मैं यहां पे एलसीएम लेके चला तो ये b प्लस a cos x का स्क्वायर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा b प्लस a cos x होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर वाले का भी क्या है a प्लस b cos x होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है b प्लस a cos x होल स्क्वायर। अब उसकी बात करते हैं इनटू यहां पे देखो, यहां पे क्या है b प्लस a cos x होल पावर 2। यहां पे क्या पड़ा है b प्लस a cos x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन नाउ, a बीइंग अ स्केलर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 b cos x। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं b cos x की बात करूंगा तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या बनेगा, लेट वी सी टू इट। कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस b sin x। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब चलते हैं आगे। माइनस ऑफ a प्लस बी टाइम्स कोस एक्स। b के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। a कोस एक्स के लिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो दिस इज ऑल आई विल बी गेटिंग हियर। अब जब आपने ये काम किया, अगला काम आपने क्या करना है, ये स्क्वायर है। अच्छा सुनो, हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर है, रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा एंड मोरओवर ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक सिंगल टर्म b प्लस ए कोस एक्स, ठीक है। तो ये रूट के इनसाइड था, तो स्क्वायर के साथ यहाँ पे रूट खत्म एंड देन मैं मोरओवर में ये टर्म को ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे नहीं कैंसिल कर सकते बिकॉज यहाँ पे इन बिटवीन क्या है, माइनस साइन है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इनको एक्सपेंड करेंगे, आइडेंटिटीज आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स देन प्लस 2ab कोस एक्स। अब यहाँ पे चलेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab इंटू कोस एक्स। अब यहां पे चलते हैं बच्चे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस यहां पे क्या आएगा, ए बी इंटू साइन एक्स अपॉन यहां पे क्या बचा, b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर। लेट वी चेक फाइनली व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर। यहां पे आपके पास ए बी साइन एक्स खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहां पे इवन 2ab कोस एक्स भी कैंसल। तो जो रह गया वो आपके पास अब यहां पे क्या है, b प्लस ए इंटू कोस एक्स। यहां पे जो पड़ा है उसको रखते हैं ऐसे ही। ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे क्या गया, माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। यू कैन चेक, आई हैव रिटन ऑल द टर्म्स एज सच विदाउट मेकिंग एनी चेंज। ओके, वहां पे क्या बचा, वहां पे आपके पास बच गया ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। अपॉन यहां पे क्या गया, b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। ये b प्लस ए कोस एक्स कट हो गया, इनमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकलेगा, साइन एक्स कॉमन निकलेगा, रादर माइनस साइन एक्स कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं यहां पे माइनस साइन एक्स कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यू कैन चेक। तो मैंने माइनस साइन एक्स कॉमन निकाला यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाई ये माइनस साइन क्यों लिया गया कॉमन, आई टेल यू। सुनो, फिलहाल के लिए ये जो रूट है ना, इसके कारण यहां पे इन दोनों का पेयर बन रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालो और साथ ही साथ कोस स्क्वायर एक्स भी कॉमन निकाल दो। तो यहां पे क्या बचेगा, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला यहां पे माइनस बन गया। यहां पर आपके पास 1 अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स एज सच पेंडिंग है, ये ऐसे चल रहा है यहां पे। अब जब इतना काम हो गया, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहां पे रूट में से आप टर्म्स को कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे कॉमन निकाल के क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां पे पीछे क्या बचा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड देन यहां पे कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहां पे माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहां पे क्या आएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का रूट ओनली साइन एक्स, यहां पे 1 अपॉन बी प्लस ए इंटू कोस एक्स। तो साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्क यहां पे क्या है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे क्या पावर 1/2। तो डिवाइड करें तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 1 माइनस 1/2, ऊपर क्या आ गया, रूट
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए इंटू कोस एक्स। तो डेट इज योर फाइनल वैल्यू फॉर द फंक्शन यू आर बीइंग गिवन। ओके, तो ये काम बच्चे आपने यहां पे करके चलना है, रिमेंबर इट। नाउ लिसन, आगे आपके पास यहां पे क्या है, यू आर गिवन हियर y इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस एक्स। तो ये हमने यहां पे डिफरेंशिएट करना था। अब इसके डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, पहले ये वाले रूट को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब मैंने ये वाले रूट को सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहां पे ये पूरे का पूरा यहां पे एज एक्स है, तो यहां पे ये पूरे का पूरा आ गया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1.2 रूट एक्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली 1.2 यहाँ पे ये पूरे का पूरा क्या गया रूट एक्स, ये पूरे का पूरा टर्म लिखा। वंस डन अप टू हियर, अभी तो हमने ये रूट ही सॉल्व किया ना, अब टर्न आएगी अंदर वाले की। अब सुनो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए सिंगल टर्म, रियल नंबर 0। व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अगेन, तो रूट के लिए क्या आएगा 1/2 रूट एक्स इनटू, अब जब ये रूट को कर दिया अब अंदर वाले की टर्न, तो सब कुछ सेम पैटर्न पे चल रहा है आपका। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 1/2 यहां पे 1/2 यहां पे, तो 1/4 टाइम 1/4 टाइम्स ये आ गया यहां पे इनटू ये बचा आपके पास what is the differentiation of a 0 x with respect to x 1। so that is the answer finally we are going to get in this particular case। fine, same ditto same pattern पे आपके पास आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ y इक्वल टू 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये वाले पहले वाले रूट पे अटैक करेंगे जो सबसे बाहर है। तो यहां पे इसके लिए क्या आएगा, रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स आ गया। तो पहले तो ये रूट हमने सॉर्ट आउट किया, कौन सा ये था। नाउ फॉरगेट द रूट हियर, अब ये रूट का काम खत्म। अब यहां पे डिफरेंशिएशन आएगी इसकी, तो मतलब इनटू, लेट मी राइट, कोई इश्यू नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ये पूरे का पूरा टर्म। अब देखते हैं यहां पे, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, this has been kept as such। now listen carefully, what about differentiation of 4 0। what about again ये रूट में आ गया, तो रूट का डिफरेंशिएशन फिर क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे एज सच फिर आ गया। बट अभी हमने क्या किया है, अब हमने ये रूट को किया ना, तो रूट के बाद अब जो रूट के इनसाइड है इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूट के इनसाइड क्या पड़ा है, ये पड़ा है पूरे का पूरा। दैट इज द मैकेनिज्म। अब यहां पे चलते हैं 1/2 इंटू 1/2 1/4, देयर इज नो चेंज। देन यहां पे टर्म्स आर टू बी टेकन एज सच, एंड देन व्हाट अबाउट दिस पार्ट। अब यहां पे इसकी बात करते हैं। 4 के लिए 0, रूट के लिए फिर क्या आएगा 1/2 रूट, एंड देन अब जो इनसाइड है फाइनल 1। अब 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, एंड एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x। तो मैं यहाँ पे इंटू 2x करके इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। दैट इज द आंसर विद यू बच्चे इन ऑल, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं। फाइन, तो आप जहाँ से बस इंटू की फॉर्म में यहाँ पे इसको शो कर दीजिएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज द आंसर यू विल बी गेटिंग फाइनली फ्रॉम हियर। देन समटाइम आपके पास यहाँ पे
द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, आपको यहाँ पे ये दिया जाता है जैसे y इक्वल टू log ऑफ साइन x विद बेस कोस x। पहली बात तो इस नोटेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, सुनो। log ऑफ a टू द बेस b का मतलब होता है बच्चे log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, सिंपल। तो मतलब ये क्या है, log ऑफ साइन x अपॉन log ऑफ cos x। तो that has been the y value, that has been the y value here। अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दो। ये नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, अब देखो ये नीचे वाला टर्म एज सच into differentiation of the one lying in numerator minus ऊपर वाला टर्म एज सच into differentiation of क्या आएगा, यह जाएगा। आगे का काम तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे log of cos x, log के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon sin, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon x, तो यहाँ पे क्या गया 1 upon sin x, और आगे sin का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x आएगा। सेम पैटर्न पे यहां पे चलती है। log ऑफ साइन x, ये क्या आएगा log ऑफ cos x के लिए 1 upon cos x, आगे cos x के लिए क्या आएगा माइनस साइन x। यहां पे क्या आ गया log ऑफ cos x होल पावर 2। तो अल्टीमेटली क्या होने का, cos upon sin cot x इंटू log ऑफ cos x माइनस माइनस प्लस sin upon cos tan x इंटू log ऑफ साइन एक्स अपॉन यहां पे क्या बचेगा log ऑफ cos एक्स होल पावर 2। तो that is all I can say, okay। तो we are ending with this module for the moment right here, okay। In the upcoming module we will be covering all the remaining problems concerned with your basic differentiation, fine। So you need to be very careful and you should have a very good flow while simplifying all these problems। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो थैंक यू बच्चे, एनफ।